हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टूडेंट्स कैन। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स कैन में। तो चलिए दोस्तों, आज से हमारा एनसीईआरटी का बुक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको 6 से लेकर 10 तक का हर एक बुक का चैप्टर वाइज कवर कराते चला होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला हर एक बिट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपका तक मिलता रहेगा। तो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा जियोग्राफी का। और दोस्तों, जिन जिन भाई और बहनों ने स्कूल में पढ़ रहे एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न का बुक, इनके लिए ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जिन जिन भाइयों ने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे कि पीएससी एसएससी सीजीएल मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो रहे हैं, तो इनके लिए ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद होगा। और मैं आपको हर एक बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है 6th क्लास जियोग्राफी का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पृथ्वी का स्थान सोलर सिस्टम में क्या है। देखिए दोस्तों, हाउ वंडरफुल is to watch the sky after sunset. One would first notice or too bright the shining in the sky. ठीक है, shining in the sky. One would see the number increasing. You cannot put them anymore. आफ्टर सूर्योदय के बाद आसमान बहुत सुंदर दिखता है। और वन हर्ड द नोटिस द टू ब्राइट सन। और सूर्योदय के बाद आसमान में बहुत सारे तारे दिखते हैं और बहुत चमकते हैं वो लोग। द होल स्काई इज फिल्ड विथ एनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। तो सारे आसमान हमारा ये छोटा छोटा टिनी ऑब्जेक्ट, छोटा छोटा चीज़ से भरे होता है, जिसको हम तारा बोलते हैं, ठीक है। तो द होल स्काई ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर आर डिम। कुछ कुछ आपको बहुत प्रज्वलित दिखते हैं और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिखते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड। अच्छा, ये हमको डायमंड की तरह, डायमंड जैसे चमकते हैं, डायमंड की तरह हमको ये चमकीला दिखता है। दे ऑल आफ्टर थिंकिंग बट द लुक देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट some of them do not twinkle or others do. They simply glow without the flicker just as moon shining. अच्छा, इसमें भी हमारा मून थोड़ा थोड़ा शाइन करता है। Along with this bright object, you may also see the moon or most days. इनमें however appear is different time, ठीक है। वो बोला है कि ऑब्जेक्ट along a bright object you also see the moon। अच्छा, हमारा मून भी बहुत ब्राइट दिखता है। The most of days it may however appear at different time in different shape and different position। You can see the full moon only the। अच्छा, ये बोला है कि हमारा मून क्या है ना, दिन के मतलब डिफरेंट टाइम का हिसाब से डिफरेंट शेप लेता है और डिफरेंट पोजीशन भी लेता है, क्योंकि मून क्या होता है ना, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। मून क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट करता है। ये होगा मून। मून क्या करता है, वो खुद के चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना, उसका यहाँ पे लिखा है, इसीलिए उसका डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट, अच्छा, डिफरेंट समय में डिफरेंट शेप लेता है। जैसे कि हमको फुल मून में पूरा चांद दिखता है और धीरे धीरे चांद हमको क्या कम कम दिखता है। इसलिए डिफरेंट डेज में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट दिखता है और डिफरेंट शेप्स लेता है, ठीक है। यू कैन, हाँ, यहाँ पे लिखा है यू कैन सी द फुल मून। यहाँ पे देखिए, यू कैन सी द फुल मून only one, you can see the full moon only one in about a month's time। it is full moon night or
पूर्णिमा, ठीक है। तो बोला है कि पूर्णिमा, हमारा जो पूर्णिमा और अमावस्या आता है वहाँ पे हमको पूर्णिमा में फुल मून मिलता है। और ए फॉर नाइट ईयर यू कैन नॉट सी इट इज़ ऑल। अच्छा, हमको अमावस्या में नहीं दिखाई देता है। मैं आपको आगे समझाऊंगा वो कैसे होता है। तो चलिए, इट इज़ ए न्यू मून लाइट और अमावस्या, ठीक है। वो बोला है कि न्यू मून लाइट एंड अमावस्या वन दिस डे, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोविडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट, ठीक है। इट इज़ ए क्लियर नाइट। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट है मैं आपको ये बता दूंगा। अच्छा, अगले लिखा है कि डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा, ये बोला है कि हमारा दिन का समय में मून और अदर स्टार्स हमको क्यों नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इसका कारण है कि सूरज हमारा पृथ्वी में सुबह किरण किरण सूरज का किरण पृथ्वी में पड़ता है, इसीलिए सूरज का किरण में उन लोग का मतलब जैसे कि वो स्टार्स का किरण क्या होता है ना, ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, इसीलिए हमको सूरज का किरण में उस स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि द सन एंड मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द राइट नाइट स्काई आर कॉल्ड celestial bodies। अच्छा, the sun and the moon and other these objects shining in the night। अच्छा, रात में जो लोग शाइनिंग यानी कि रात में जो लोग बहुत शाइनिंग करते हैं उसको हम celestial bodies कहते हैं। some some celestial bodies are very big and hot। अच्छा, कुछ बॉडीज हमारा बहुत बड़ा होता है और बहुत गर्मीले होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस। ये सब चीज़ हमारा गैसेस से बनते हैं, जैसे सूरज एक गैसेस से बनता है। तो इसकी तरह वो तारे गैसेस से बनते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उन लोग का क्या है ना, खुद का टेम्परेचर है और लाइट भी है। सूरज कैसे हमको मतलब हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन में हमको वो लाइट और हीट देता है। विच दे आर इमिडियस अमाउंट्स दिस सेस्टेलल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। अच्छा, ये जो सेस्टेलल बॉडीज लाइट देते हैं और गर्मीले होते हैं बहुत, क्यों, और हमको रात में दिखाई देते हैं, इन लोग को हम स्टार बोलते हैं, ठीक है। स्टार, तो सन इज ए स्टार। और यहाँ पे बोला है कि सूरज भी एक स्टार है, यानी कि तारा है। तो चलिए दोस्तों, आगे क्या है। काउंटलेस थिंग काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार आर द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अच्छा, रात में हमको जो स्टार दिखाई देते हैं वो भी सूरज की तरह सिमिलर होते हैं, और वो स्टार बहुत दूर में है, इसीलिए हमको सूरज से छोटा लगता है, सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। अच्छा, हमको वो बहुत सूरज से ही बहुत गर्मीले होते हैं, लेकिन उनका लाइट और उनका हीट हमको फील नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत आलोक प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश वर्ष दूर में है, इसलिए हमको फील नहीं होता है, ठीक है। दे दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फॉर अस। यहाँ पे लिखा है कि वो हमको बहुत छोटा दिखते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर में है, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर लेट जो कुछ काम आपके लिए दिया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तारा दिखा हुआ है, एक लड़की आसमान की तरफ देख रहा है, ठीक है। देखिए, यू मस्ट हैव यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं, आप एक जगह में एक स्थान में खड़े होकर आसमान को देखते हैं तो आपको सब चीज़ सिमिलर दिखाई देता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग
as a great hit. ठीक है। When watching the night sky, you may notice various pattern formed by a different group of stars. अच्छा, रात में जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको क्या होता है ना, बहुत सारे स्टार आपको पैटर्न, जैसे कि मतलब वो कुछ सज्जित होके कहाँ पे हुए, जैसे कि ये हमारा एक स्टार है, आप रात को आसमान में देख सकते हैं। आपको मतलब एक पैटर्न, मतलब जैसे कि क्वेश्चन मार्क का तरह एक कुछ तारा होते हैं, साइज में रहते हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है। अच्छा, दीज आर कॉल्ड कंस्टेलेशन। अच्छा, ये सब चीज़ को हम कंस्टेलेशन कहते हैं। जैसे कि कुछ तारा मिल के क्वेश्चन मार्क की तरह बना होता है, और कुछ तारा मिल के एक लाइन की तरह बनाते हैं। इन लोग को हम कंस्टेलेशन कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, इन लोगों को हम कंस्टेलेशन कहते हैं, कंस्टेलेशन। ठीक है, कंस्टेलेशन। अच्छा देखिए, Ursa Major और बिग बार वन ऑफ द सच कंस्टेलेशन। अच्छा, कुछ हमारे वैज्ञानिकों में नाम किए हैं उर्सा मेजर और बिग बार, वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्टेलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज कंस्टेलेशन इज द सप्तऋषि। अच्छा, सप्तऋषि यानी कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क की तरह होता है उसको हम सप्तऋषि कहते हैं, वो भी एक कंस्टेलेशन है। मतलब कुछ तारा एक ग्रुप में होके कुछ सिंबल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम कंस्टेलेशन कहते हैं। इट इज़ ए ग्रुप 7 स्टार। अच्छा, सप्तऋषि हमारा 7 स्टार का ग्रुप है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार form a part of or some major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show the most stars, planets and constellation in the sky. ठीक है, यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया। जो तारा एक ग्रुप होते हैं, कुछ तारा मिल के ग्रुप होते हैं और एक सिंबल बनाते हैं, उन लोगों को हम कंस्टेलेशन कहते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डिफरेंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। अच्छा, पुराने ज़माने में हमारे पास पुराने ज़माने में आजकल का ज़माने की तरह हमका मोबाइल और मैप्स जीपीएस नहीं था। पुराने ज़माने में लोग इस तारे को देखकर डायरेक्शन का पता लगाते थे और टाइम का पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। अच्छा, पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा, हम जिसको नॉर्थ में देखते हैं उसको ध्रुव तारा कहते हैं, और इस इंग्लिश में उसको पोल स्टार कहते हैं। उसको देख के नॉर्थ का डायरेक्शन लगा जाता है। वो सबसे हटकीला होता है क्योंकि वो बहुत चमकता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो हमेशा सेम पोजिशन यानी आसमान में एक ही जगह में रहते हैं। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अच्छा, पोल स्टार का लोकेशन हमको कैसे पता चलता है? हमको सप्तऋषि के पता चलता है, क्योंकि देखिए सप्तऋषि का ये जो दो तारे हैं, इसको हम एक सरल रेखा में जोड़ देंगे तो हमारा पोल स्टार आ जाएगा। इसको देख के हम पोल स्टार का पता लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए सम एसेंशियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन ऑफ द हीट एंड लाइट। अच्छा, कुछ बॉडी का खुद का लाइट और हीट नहीं था, जैसे कि चांद। सच ऑफ द बॉडीज कॉल्ड प्लैनेट्स। अच्छा, कुछ बॉडीज को हम प्लैनेट कहते हैं, यानी कि ग्रह कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक एंड द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक एंड प्लानेटियल। अच्छा, ये प्लानेट वर्ड हमारा ग्रीक शब्द से आया हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। प्लानेट वर्ड हमारा ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड प्लानेटाई से आया है, विच मीन्स वंडरस, यानी कि जिसका मतलब है वंडरस। द अर्थ ऑन द व्हिच ऑफ द लाइफ इज ए प्लानट। अच्छा, द अर्थ ऑन व्हिच लाइफ इज द प्लानट। अच्छा, हमारा पृथ्वी एक प्लानट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड द लाइट फ्रॉम द सन। अच्छा, पृथ्वी का कुछ खुद का लाइट और कुछ का हीट नहीं है, वो सूरज से लाइट और हीट लाता है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार? इफ यू लुक इन द अर्थ इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, दे आर द मून। यहाँ पे कहा गया है कि आपको पृथ्वी का खुद का लाइट और खुद का टेम्परेचर नहीं है, वो सूरज से लाता है। और पृथ्वी का सबसे
पास वाला स्टार है पृथ्वी का सबसे, एक मिनट दोस्तों, हाँ, पृथ्वी का सबसे पास वाला स्टार है हमारा मून। अच्छा, मून है जो कि हमारा सूरज की किरण से शाइनिंग करता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। अच्छा, मून को हम हमारा पृथ्वी का एक सैटेलाइट यानी कि उपग्रह से हिसाब से देखते हैं। इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड मूव अराउंड इट। अच्छा, ये हमारा पृथ्वी का एक कंपोजिशन है और पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। ये हमारा पृथ्वी जैसा, जैसे पृथ्वी सन का चक्कर लगाता है ऐसे ही वो हमारा चारों तरफ घूमता रहता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव देयर रिंग्स। अच्छा, जुपिटर हमारा सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट होते हैं, जो कि हमारा होता है पहला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स मार्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और यहाँ पे बोला है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये तीनों ग्रह हैं, इनका चारों तरफ चारों तरफ एक रिंग है, यानी कि ये ग्रह है, यानी कि ये ग्रह है, उनका चारों तरफ एक रिंग है यानी कि वलय है। तो चलिए दोस्तों, आगे क्या होता है कि हाँ, यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये तीनों ग्रह है जिनका चारों तरफ एक रिंग है। ठीक है। अच्छा, द सोलर सिस्टम, हाँ, ये बोला है कि दीज आर बेल्ट ऑफ सम डिवरेज द रिंग, ऑल द रिंग में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। हाँ, इन वलय को, उनका रिंग को देखा जा सकता है यार से बहुत बड़ा टेलीस्कोप से दिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे का द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम ऑफ द कैस्टर बॉडी नोन एज द एस्ट्रॉयड एंड meteoroids फ्रॉम सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल ऑफ द सोलर फैमिली। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि सन और हमारा 8 प्लैनेट्स और कुछ क्रिस्टल बॉडीज और एस्ट्रॉयड मेटेरोइड्स को लेकर हम सोलर सिस्टम बनवाते हैं, यानी कि इसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सोलर सिस्टम को, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सोलर सिस्टम। थोड़ा सा मोबाइल और पीसी जहाँ पे भी देखते हैं इसको घुमा लीजिए, छोड़िए घुमा लीजिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मैं आपको एक ट्राईग्राम करके बता दूंगा। ये हमारा है सन, उसके बाद पहला ग्रह मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और ये सैटर्न, यूरेनस। ठीक है, मैं आपको डायग्राम करके बता दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। और देखिए दोस्तों, आगे बोला है द सन, हमारा सूरज के बारे में बोला है। द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूरज हमारा सोलर सिस्टम का बहुत मतलब बीच में है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट हैज़ ऑफ द मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। अच्छा, इसमें हमारा बहुत एक्सट्रीमली हॉट गैसेस बनता है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स ऑफ द बिहाइंड द सोलर सिस्टम। यह हमारा सोलर सिस्टम सब ग्रह को, यानी कि जितने भी प्लानट है उनको फोर्स देता है सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड द लाइट इन द सोलर सिस्टम, बट द tremendous heat of the field of the most of the biggest despite being our nearest star. अच्छा, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर away from the earth. अच्छा, यहाँ पे बोला है कि सूरज हमारा जितने भी हीट और लाइट्स आते हैं सूरज से आते हैं, सूरज में ये सब बनते हैं, ये सब हमारा न्यूक्लियर फिशन में बनते हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन टूट कर बहुत सारे हीलियम में
बिखर जाते हैं, इसको हम न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। मैं आपको ये और एक वीडियो में बता दूंगा कैसे न्यूक्लियर फिशन होता है। तो आप यहाँ पे याद कीजिए कि सूरज से हमारा पृथ्वी का दूर 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर सूरज से पृथ्वी का दूर है। उनके और सूरज में बहुत लाइट्स और बहुत हीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अच्छा, सूरज से डिस्टेंस को लेकर हम 8 प्लैनेट्स को डिवाइड किए हैं। फर्स्ट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर जुपिटर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये टोटल हमारा 8 प्लैनेट्स सूरज से डिस्टेंस को लेकर हम लोग ने बनाया है। उसके बाद आता है, आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि जैसे मर्क्यूरी, यहाँ पे माई वेरी एफिशिएंट मदर चर्च सर्व अस नॉट। अच्छा, माई वेरी एफिशिएंट मदर चर्च सर्व अस नॉट, यानी कि माई से एम से आ जाएगा मर्क्यूरी, वेरी से वेनस और एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जॉर्ज से जुपिटर, एस से सैटर्न और ऑस से यूरेनस, एन से नेपच्यून। यानी कि आप एक ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आप वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, आपका मतलब याद रह जाएगा। मैं आपको भी डायग्राम में आगे दिखाने वाला हूँ जो कि आपका अच्छे से याद रह जाएगा। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, यानी कि फिक्स्ड पाथ, दिस पाथ आर they are called orbit. Mercury is the nearest to the sun. It take only 88 days complete one round along the orbit. अच्छा, यहाँ पे बोला है कि सूरज से, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि मैं आपको बता देता हूँ एक डायग्राम में ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा सूरज है। थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा लेंगे। अच्छा, यह हमारा सूरज है, यानी कि यह हमारा सूरज है, यानी कि सन है, ठीक है। तो पहला हम इसको क्या ना डिस्टेंस के हिसाब से सूरज से उसको 8 पार्ट में यानी कि 8 प्लैनेट्स में बांटे हुए हैं। पहला हमारा आता है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। उसके बाद आता है वेनस, उसके बाद आता है अर्थ हमारा पृथ्वी, और उसके बाद आता है मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद प्लूटो। ये हमारा टोटल 8 ग्रह डिस्टेंस के हिसाब से हम सूरज से बांटे हैं, ठीक है। तो पहला आता है हमारा मरकुरी और सबसे लास्ट आता है प्लूटो। हालांकि अभी प्लूटो हमारा ग्रह नहीं है, हम नेपच्यून तक पढ़ेंगे, ठीक है। प्लूटो को वैज्ञानिक ने ग्रह एक प्लानट नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो सूरज से बहुत दूर है, इसलिए उसको ग्रह नहीं माना गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, सॉरी मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये हमारा 8 प्लानट। अच्छा, वो बोला है कि हमारा मर्क्यूरी जो हमारा पहला ग्रह होता है, ये हमारा मर्क्यूरी क्या ना उसको सूरज के चारों तरफ लगाने में 88 डेज लगते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी सूरज के बहुत पास होता है। यानी कि यह अगर हमारा सूरज होगा तो ये पहला ग्रह हो जाएगा मर्क्यूरी, ये हो जाएगा वेनस। यानी कि मर्क्यूरी बहुत पास है, इसलिए उसको ऑर्बिटल भी बहुत कम है। यानी कि हाँ, यहाँ पे और एक बता देता है कि ऑर्बिट हम किसको कहते हैं। एक प्लैनेट जब हमारा सूरज को एक निर्दिष्ट पथ में उसको चक्कर लगाएगा, यानी कि यह अगर हमारा सूरज है, तो एक प्लैनेट जिस अक्ष में उसको चक्कर लगाएगा उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा मर्क्यूरी
टोटल 88 डेज लेता है ऑर्बिट करने में। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज द साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। अच्छा, वेनस को हमारा अर्थ का ट्विन यानी कि जुड़वा कहते हैं, क्योंकि वेनस हमारा अर्थ से थोड़ा थोड़ा मिला जुला यानी कि उसका जैसा होता है। ठीक है, साइज और शेप सिमिलर टू द अर्थ। ठीक है। अच्छा, till recently August 2006 Pluto was also considered a planet. However, the melting is the International Astronomical Union. The decision was taken Pluto like our this also carried 2000 UP discovered in recent past may be called dwarf planets। अच्छा ठीक है, चलिए उसको छोड़ते हैं। द अर्थ, अच्छा हमारा पृथ्वी के बारे में देखते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। अच्छा, हमारा पृथ्वी क्या है ना, थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन, यानी कि तृतीय ग्रह हमारा सूरज से डिस्टेंस का हिसाब से। ठीक है, नियरेस्ट प्लानट होता है। इट इज सडनली फैक्ट एट द पोल दे इज दैट इज वाई इट इज सेव ए डिस्कवर्ड आज जियोइड। अच्छा, पृथ्वी का जो शेप होता है, यानी कि देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। पृथ्वी का जो शेप होता है ये हमारा जियोइड होता है। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। अच्छा, जियोइड मीन्स अर्थ लाइक, पृथ्वी हमारा जैसे शेप होता है उसको जियोइड कहते हैं। ठीक है, जियोइड मतलब पूरा चक्कर नहीं है, मतलब पूरा गोल सर्कल जैसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम होगा, उसको हम जियोइड कहते हैं। ठीक है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नियरेस्ट टू हॉट और टू कोल्ड। इट इज वाटर एंड एयर which is very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because the reason the earth is unique planet in the solar system. From the outer space the earth appears blue because they also two-thirds surface of the covered by water. It is therefore called a blue planet। अच्छा, यहाँ पे हमारा बोला है कि हमारा जो अर्थ है रहने लायक है, यानी कि जितने भी ग्रह है, जितने प्लानट है, उसमें से हमारा अर्थ रहने लायक है। ये सूरज के तीसरा ग्रह होने के कारण थोड़ा सा हॉट है और थोड़ा सा कूल भी है। ठीक है, थोड़ा सा हॉट है, थोड़ा सा कूल भी है। इस अर्थ में हमको एयर यानी कि वायु और वाटर पाए जाते हैं, जो कि हमारा सर्वाइव मतलब जीवन जीविका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और बोला जाता है कि इस एयर में ऑक्सीजन बहुत सारे गैसेस होते हैं। ठीक है, मनुष्य के रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण गैस होता है, मनुष्य इसके द्वारा मतलब सर्वाइव करता है। और बोला गया है कि जब हम आसमान से यानी कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे वो हमको ब्लू ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी का तीनों भाग हमारा पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हमको ब्लू दिखाई देते हैं। और इसीलिए पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और सोलर सिस्टम में और एक प्लैनेट है यूरेनस है, जिसको कि हम ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा पृथ्वी के बारे में था। आप जो भी मैं पॉइंट कह रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आगे, द मून आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। अच्छा, पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। जुपिटर और सैटर्न ऐसे ग्रह है जिसका बहुत सारे सैटेलाइट और एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है, मून। दैट इज द मून इज डायमीटर इज 1 quadrat that the earth. It appears so big because it is the nearest to the planet to the other essential body। अच्छा, ये हमारा पृथ्वी के अदर बॉडीज के सामने बहुत पास है, इसलिए हमको बहुत बड़ा दिखता है। अच्छा, पृथ्वी से चांद तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 3,84,400 किलोमीटर। अच्छा, पृथ्वी से चांद तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 3,84,400 किलोमीटर है, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर। अच्छा, now can compare to the distance of earth from the sun and that from the moon। The moon moves around the earth about 27 days it takes
एग्जैक्टली द सेम टाइम और कंप्लीट वन स्पिन। अच्छा, चांद क्या करता है, पृथ्वी का चारों तरफ, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से चारों तरफ घूमता है, वो 27 डेज में पृथ्वी का टोटल चक्कर लगा लेता है। ठीक है, as the result one side of the moon is visible to us on the earth। अच्छा, वो पृथ्वी का चारों तरफ घूमता है, इसीलिए वन साइड ऑफ द मून विजिबल टू द अर्थ। अच्छा, चांद का मतलब एक ही साइड हमको दिखाई देता है। ठीक है, और अलग साइड बहुत डार्कली होता है, मतलब बहुत काला होता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, और यहाँ पे मैं और एक फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, चांद का टोटल फेस हमको पृथ्वी से नहीं दिखता है। ठीक है, टोटल 67% हम चांद का देख सकते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अच्छा, हमारा मून रहने के लिए योग्य नहीं है। इट इज माउंटेन, अच्छा, इट हैज़ माउंटेन प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन हिज surface. This cast shadow of the moon surface look full moon and observe the shadows। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि हमारा जो चांद होता है, चांद में हमारा माउंटेन और प्लेन यानी कि मैदान और डिप्रेसेस होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा मून है, ये हमारा मून है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे कुछ लिखा है, सैटेलाइट इज एसेंशियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लानट इन द सेम वे एज द प्लानट मूव अराउंड द सन, ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अच्छा, सैटेलाइट एक ऐसा चीज़ होता है जो कि प्लानट के चारों तरफ ऑर्बिटल करते हैं, जैसे कि हमारा प्लानट सूरज के, जैसे कि हमारा प्लानट सूरज सूरज की चारों तरफ ऑर्बिटल करते हैं, यानी कि घूमते हैं एक कक्षपथ में। ऐसे कि ऐसे ही सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि मून हमारा सैटेलाइट है, इसको सैटेलाइट बोलते हैं, वो हमारा पृथ्वी की चारों तरफ ऑर्बिट करता है। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन मेड सैटेलाइट यानी कि हमारा मनुष्य के द्वारा बना गया कुछ सैटेलाइट उपग्रह है, जैसे कि हमारा आर्यभट्ट और बहुत सारे उपग्रह है, वो भी हमारा आसमान में होते हैं, हम मनुष्य के द्वारा भेजा गया। आप देख सकते हैं सैटेलाइट को यहाँ पे कैसे भेजते हैं। पहले हमारा एक रॉकेट यानी कि जिसको बोलते हैं हम लॉन्च व्हीकल। अच्छा, लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को ऊपर लेकर जाता है, वो उसका होता है, उसका मंदिर यानी कि बहुत लॉन्च व्हीकल का वो पार्ट पार्ट में बिखर जाता है। उसके बाद हमारा ये जो होता है, इसको सैटेलाइट बोलते हैं। ये इसको हमारा यानी कि स्पेस में लॉन्च दिया जाते हैं, जो कि हमारा यानी कि चांद की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाता है सैटेलाइट। ठीक है, ये सैटेलाइट हमारा किस किस काम में आता है, साइंटिस्ट गेट द इंफॉर्मेशन यानी कि यूनिवर्स के बारे में हमको बहुत चीज़ बताता है। अच्छा, पान यानी कि हमारा मौसम भी बताता है। इट इज़ कैरिड बाई ए रॉकेट, यानी कि मैं जैसे कि आपको बोल रहा था कि ये एक रॉकेट में, अच्छा, इट इज़ कैरिड बाई ए रॉकेट यानी कि इसको एक रॉकेट में अंतरिक्ष को भेजा जाता है। चलो दोस्तों, कुछ सैटेलाइट हमारा इंडियन के सैटेलाइट से उसको देखते हैं, इनसैट, IRS, एडुसैट। अच्छा, ये सब हमारा एजुकेशन के लिए सैटेलाइट होता है। इनसैट 1B, IRS, एडुसैट, ये सब हमारा एजुकेशनल सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ है, उसके बाद रॉकेट फेल बैक टू द अर्थ। अच्छा, रॉकेट पृथ्वी में वापस आता है इसमें, और सैटेलाइट एंटर टू द ऑर्बिट। अच्छा, सैटेलाइट को उसका कक्षपथ में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सरफेस दिस। अच्छा, मून का सरफेस ऐसे ही होता है। मून का सरफेस ऐसे होता है जैसे कि मतलब बहुत गड्ढे होते हैं, मैदान होता है और शैडो से भरा होता है। ठीक है, सॉरी, ये हमारा एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड। ठीक है, एस्ट्रॉयड देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, planet and satellite, there are numerous the body also move the around in the sun, this body is called asteroid। अच्छा, ठीक है, एस्ट्रॉयड यानी कि अफेक्ट टू द हमारा स्टार्स और प्लानट और उपग्रह को छोड़कर और कुछ छोटे छोटे मालवे हमारा अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, जिसको हम सैटेलाइट, सॉरी, एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। ठीक है,
दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। अच्छा, ये इसको बहुत ज़्यादा पाया जाता है हमारा मार्स, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ज़्यादा पाया जाता है हमारा मार्स और जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर, यानी कि ये हमारा मार्स है, ये जुपिटर है, इस बीच में इसको ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए हम इसको दो भाग में व्यक्त करते हैं, इसको चारों प्लैनेट को इनर, इस चारों को आउटर प्लैनेट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको एस्टेरॉयड देखने को मिलता है। दोस्तों क्लास थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एस्टेरॉयड आपको पता चल गया है, यानी कि प्लैनेट, ग्रह और उपग्रह को छोड़कर कुछ चीज़ हमारा, अच्छा हाँ, ग्रह और उपग्रह को छोड़कर कुछ चीज़ हमारा अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, द बॉडीज, इस बॉडीज को हम एस्टेरॉयड कहते हैं। द फाउंड विद इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अच्छा, इसको मार्स एंड जुपिटर में पाया जाता है। अच्छा, ठीक है। आगे आता है हमारा मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच आर अराउंड द सन इज कॉल्ड मेटेरॉइड्स। अच्छा, छोटा छोटा रॉक्स के पीसेस को कहते हैं ना, वो हमारा मूव करते हैं अराउंड टू द सन कॉल्ड, अच्छा, वो हमारा अंतरिक्ष में मूव करते रहते हैं, इसको हम मेटेरॉइड्स करते हैं। समटाइम द मेटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ। अच्छा, कुछ कुछ समय ना वो मेटेरॉइड्स क्या होता है, अर्थ के पास आता है, पास आने के बाद पृथ्वी का जो माध्याकर्षण बल होता है उसका अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद वो क्या होना, पृथ्वी की तरफ बहुत तेज़ी से आता है। आने के समय वो क्या होता है ना, पृथ्वी से मतलब एयर से उसका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसके बाद वो जल जाता है। ठीक है, और वो येलो लाइट पैदा करता है। ठीक है, डू यू सी ए, अच्छा, डू यू सी ए इट इज वो बैंड लाइक ए फाइल गोइंग पास अक्रॉस टू द स्काई क्लियर। अच्छा, आप लोग इसको कब भी देखते हैं, वो बोल रहा है कि, अच्छा ये सब छोड़िए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इतना ही था। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको कह देता हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में हम देख लेते हैं। द प्लानट नोन आज द अर्थ ट्विन। अच्छा, हमारा पृथ्वी का जुड़ा प्लानट कौन सा है? अर्थ ट्विन है क्या? मरकरी, वेनस। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 वेनस। अच्छा, हुईच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट हमारा पृथ्वी है, क्योंकि ना पहला आता है मरकरी, वेनस और यहाँ पे अर्थ, यानी कि अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लानट है। और उसके बाद देखें, ऑल प्लानट मूव अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ लेते हैं। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, अच्छा, पोल स्टार हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है, देखते रहते हैं। अच्छा, एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, अभी मैं आपको बताया था एस्टेरॉयड हमारा किस किस ग्रह के अंदर में पाया जाता है, वो हमारा होता है मार्स और जुपिटर। ठीक है, इसका अंदर में हमको पाया जाता है। मैं थोड़ा आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा, हमारा टोटल सोलर सिस्टम किसको कहते हैं? सन और ग्रह और एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड, ये सबको मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह होते हैं, यानी कि 8 प्लैनेट होता है, जो कि हमारा सूरज की चारों तरफ एक निर्दिष्ट अक्ष में ऑर्बिट करते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, घूमते हैं, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये हमारा 8 ग्रह है, मरकरी, वेनस, यूरेनस, मरकुरी, वेनस, अर्थ, मून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये हमारा 7 ग्रह है। सूरज में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है, जिसके बावजूद बहुत सारे लाइट्स और बहुत सारे ऊर्जा पैदा होता है। अर्थ को हम बोलते हैं, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा पानी होता है। और ये टोटल 8 ग्रह में अर्थ एक ऐसा प्लानट होता है जिसमें कि रहने लायक वातावरण होता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर इतना ही था। जितने भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। आगे हमारा दूसरा चैप्टर देखेंगे, दूसरा चैप्टर में क्या है देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग का दोस्त जिनका 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनका ये बुक है, इनको वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी आसानी से ये सब चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, ये बुक भी आप ऑनलाइन से यानी एनसीईआरटी का वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप जाके ये बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बुक डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चैनल को देख लीजिए, यानी कि वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं और आगे हमारा इसका दूसरा चैप्टर आएगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।